हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आती हूँ कमर्स के इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में समझेंगे। डिमांड फॉरकास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो यूजीसी एग्ज़ाम में या आपके 11th-12th या आप कोई भी कमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना दे रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पस है इसके, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डिमांड फॉरकास्टिंग एक तरह का फ्यूचर एस्टिमेशन होता है। फ्यूचर में अनुमान लगाते हैं हम कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या होगी। ठीक है, मतलब एक अनुमान लगाना होता है फ्यूचर में उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्या डिमांड होगी। ठीक है, और ये हम लोग किस बेसिस पे अनुमान लगाते हैं, किस बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं, तो उसके पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट डाटा पे या मार्केट एनालिसिस को करके देखते हुए हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट की डिमांड जो है आने वाले समय में बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हमारे बिजनेस में जो प्लानिंग होते हैं, गोल्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, कैसे मार्केटिंग करेंगे, क्या क्या उस पर डिसीजन लेंगे, ये सब बनाने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये होता है डिमांड फॉरकास्टिंग। अब बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं, इसके महत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला क्या होता है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड हम प्लानिंग कर सकते हैं डिमांड से, डिमांड फॉरकास्टिंग से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, बजट प्लान करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग डिसीजन में भी ये सपोर्ट करता है। मार्केट स्ट्रैटेजी हो गया, रिसोर्स एलोकेशन होता है। डिमांड फॉरकास्टिंग से हम लोग ये सारी चीज़ें आसानी तरीके से, सही तरीके से कर पाते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, मान के चलिए आपका एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है और आप ये फॉरकास्ट करते हैं कि समर के टाइम में आपका जो डिमांड होगा ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सॉफ्ट ड्रिंक समर के टाइम में बहुत पीक पे हो जाएंगे, ये आप ऐसा फॉरकास्ट करते हैं। तो अब उसके लिए क्या होगा ना, पास्ट डाटा को देखते हुए, तो इससे क्या होगा ना कि आप अपने प्रोडक्शन जो भी आपका होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प मिलेगा, प्लस मार्केटिंग में भी हेल्प मिलेगा कि कैसे एडवर्टीजमेंट रखे, क्या बजट होगा इसका, क्या प्रोडक्शन लॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, ये सब चीज़ में हेल्प मिलता है। ये एडवांस कर लेते हैं और इससे क्या होता है ना, कंपनी को प्रॉफिट बहुत होता है और लॉस कम होता है। तो ये डिमांड फॉरकास्टिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है हमारे मैनेजमेंट में। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। कितने टाइप्स के डिमांड फॉरकास्टिंग होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप के डिमांड फॉरकास्टिंग है। पहला शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग, पैसिव फॉरकास्टिंग एंड एक्टिव फॉरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग नाम से ही पता चला, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे, जैसे 3 से 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये हमारे डेली ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प होता है। फिर लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, 1 से 5 साल के लिए ये हेल्प करता है। ये हमारे बिजनेस को और अगर एक्सपेंड करना है उसमें या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हमारी ये हेल्प करता है। फिर आता है पैसिव फोरकास्टिंग। पैसिव फोरकास्टिंग जो होता है ना, पास्ट इवन या हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाले, ये एज्यूम करते हैं पैसिव फोरकास्टिंग में। एक्टिव फोरकास्टिंग एक ऐसा होता है ना, जो मार्केट के ट्रेंड्स, कंपटीशन, अभी कैसा फैशन चल रहा है, क्या अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पीक पे है, इसको हम लोग देखते हुए ये फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइप ऑफ फोरकास्टिंग होते हैं जिससे हम अपने प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प मिलता है हमें। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। तो देखिए, डिमांड फॉरकास्टिंग का जो मेथड है ना, उसको 2 बॉर्डर टर्म में बांटा गया है। पहला आता है क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा आता है क्वांटिटेटिव मेथड। मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या क्या आता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या क्या आते हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि ये होता क्या है। तो देखिए, क्वालिटेटिव जो मेथड्स होते हैं ना, ये जजमेंट, ओपिनियन, इसके बेसिस पे होता है। इसके कुछ सब हेड्स में आते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया, मार्केट सर्वे कर लिए, डेलिफ टेक्निक्स का यूज़ कर लिए क्वांटिटेटिव में। अब क्वालिटेटिव में, अब क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है ना, तो ये डाटा, जो भी नंबर्स, इसके बेसिस पे ये किया जाता है। जैसे आपका मूविंग एवरेज हो गया, रेसिग्रेशन एनालिसिस हो गया, ट्रेंड प्रोजेक्शन हो गया, ये इसके बेसिस पे किया जाता है। मतलब बेसिकली अगर शॉर्ट में हम बताएं तो क्वालिटेटिव जो होता है ओपिनियन, जजमेंट के बेसिस पे होता है,
क्वांटिटिव जो होता है नंबर या डाटा के बेसिस पे हम लोग बांटते हैं डिमांड फोरकास्टिंग को। तो आई होप कि आप डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, टाइप्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, मेथड क्या है, ये आप समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में से, डिमांड फोरकास्टिंग का जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, इस सब में से क्या ट्रू है, क्या सच है। तो पहला, इट इज़ ऑलवेज गारंटी एक्यूरेट प्रिडिक्शन, it eliminates the demand of marketing research, it's help reduce business uncertainty, it is not required for new product planning। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।